16,108 रानियों के यहाँ, प्रत्येक रानियों के यहाँ 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री है। सभी के यहाँ 10-10 बेटा और 1-1 बेटी है। 16,108 रानियों के। अब गणित कर लो। मेरा तो मैथ तो ठीक नहीं है, आप लोग हिसाब लगाते रहना। अब विचार करिए। इसीलिए कहते हैं ना 56 करोड़ यदुवंशी, ये भगवान के सब परिवार थे। भारत की आबादी है 125 करोड़, जिसमें आधे तो वही होते अगर होते तो, और आज अगर होते तो दूसरा तो कोई नहीं होता। इसीलिए भगवान ने सबको पहले भेजा, फिर खुद गए। रुक्मिणी, तुम ये बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? क्योंकि न तो हमारे माता का पता, न पिता का पता, न हमारे कुल का, न खानदान का, और न हम में कोई ऐसी विशेषता, न कोई अच्छी बात। आखिर हमसे तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मिणी सोच में पड़ी है कि आखिर भगवान को आज सूझ क्या रहा है, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अंत में तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कह दी जो रुक्मिणी को सुनते ही मूर्छा आ गई। क्या कहा? भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी, मेरे कुल खानदान का पता नहीं और मैं तो राजा भी नहीं हूं। मुझे ये राजा नहीं मानते, क्योंकि मैंने अपने आप में राज्य का निर्माण किया है। देखो शिशुपाल आया था, अरे तुम्हें उसके साथ विवाह करना चाहिए, वो राजा है और हमसे अच्छा है, प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। वैसे एक बात कहें रुक्मिणी, आज भी शिशुपाल कुमारा है। अगर तुम चाहो, इतनी बात सुनी और कहते हैं भगवती रुक्मिणी को मूर्छा आ गई कि अब न जाने प्रभु क्या कह देंगे। मूर्छित हो गई। जैसे ही रुक्मिणी गिरने लगी, उसी क्षण मेरी प्रभु ने 2 भुजाओं से रुक्मिणी को साधा। एक भुजा से जल का प्रोक्षण करने लगे और एक भुजा से अपने ही दुपट्टे से पंखा करने लगे। रुक्मिणी की मूर्छा टूटी और कहते हैं मूर्छा टूटते ही हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, हे प्रभु, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे देवी, मैंने तो बस थोड़ा सा हास्य परिहास करना चाहा, तुम कभी नाराज नहीं होती, इसलिए मुझे लगा देखो तो आज कैसी लगती हो। और गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के जीवन में हर क्षण झमेला, हर क्षण समस्या, हर क्षण स्थिति प्रतिकूल, लेकिन जीवन गृहस्थ का एक सबसे बड़ा सुख कहा है, अयम ही परमालाभो गृहेशो गृह मेधिना यन्नर्मयी नीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। अयम ही परमो लाभ। कहते हैं गृहस्थ का सबसे बड़ा लाभ कि पति कहीं से भी हार थक के जब आता है, छोटे छोटे बच्चे जब किलकारियां करते हैं तो पिता की सारी थकान दूर हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे जब पिता का आलिंगन करते हैं तो पिता प्रसन्न हो जाता है। थोड़ा सा उनके साथ विनोद करके, थोड़ा सा हंस करके जीवन सुख में रहता है। तो दीदी, मैंने तो यही सोच करके सोचा चलो तुमसे थोड़ा सा आज हास्य हो जाए, लेकिन तुम बुरा मान गई। तब रुक्मिणी देवी कहती, नहीं प्रभु, मुझे बुरा नहीं लगा और ना मैंने बुरा माना, लेकिन एक बात है, आपने जितनी भी बातें कही वो सब सही थी, सब सच थी। भगवान ने कहा, लो तुम्हें इनमें से कौन सी बात सच लगी? तब भगवती रुक्मिणी कहती हैं कि हे प्रभु, आपने कहा मेरे माता पिता का नहीं पता, मेरे माता पिता का नहीं पता। ठीक ही तो कहा। अरे जो जगत पिता हो, जो संसार का पिता हो, भला क्या उसके भी कोई माता पिता है? हाँ, ये तो आप कृपा करके किसी को भी अपना पिता, किसी को भी अपनी माँ बना लेते हैं, ये तो आपकी कृपा है, ये आपका स्वभाव है। आपने कहा मुझ में कोई गुण नहीं, तो बात भी सच है। अरे जीव में होते हैं गुण और दोष, आप तो इससे ऊपर हो,
गुण और दोष से परे हो। इसीलिए तो आपको लोग निर्गुणी कहते हैं। गुण और दोष तो संसारियों में होते हैं, लेकिन आप तो संसार से हटके हो, संसार से परे हो। आप में भला कैसे हो सकते हैं गुण और दोष? आपने कहा लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, आपको उन्होंने पहचाना नहीं। अरे आप तो इससे भी बड़े चोर हो। अच्छा देवी कैसे? तब कहते हैं माखन और ये चीर चोर तो एक संसारी को दिखता है, लेकिन आप कितने बड़े चोर हैं। सनमुख होई जेब मोहि जवही, 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 जन्म कोटि अग दसहि तवहे, जन्म कोटि अग दसहि तवहे। आप इतने बड़े चोर हो कि कदाचित कोई पापी से पापी आपके सामने आ जाए तो जन्म कोटि, कोटि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है। तो आप उसके करोड़ों अग यानी पाप चुटकी में चुरा लेते हैं, उसके पाप चुटकी में हर लेते हैं। तो बताइए आपसे बड़ा कोई चोर है? कोई नहीं। अब तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देवी वाह, अरे आपने ऐसी इतनी बड़ी प्रशंसा मेरी की, धन्य हो रुक्मिणी। ये है भगवान का गृहस्थ जीवन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान का बड़ा ही दिव्य सुंदर। अब भगवान के परिवार में प्रद्युम्न जो थे, उनके बेटे का नाम है अनिरुद्ध। इनके दो विवाह हुए। एक तो जो रुक्मी है उसकी बेटी के साथ विवाह तय हुआ। निर्णय यह लिया गया कि कुछ संबंध अच्छे हो जाएं। भगवान बारात लेकर के गए। बलराम जी को रुक्मी ने कहा आओ दाऊ दादा हम लोग चौपड़ खेलें। राजा महाराजा चौपड़ खेलते थे जो। दाऊ दादा ने कहा चलो ठीक है। एकांत पा करके बलराम जी के साथ चौपड़ चालू हो गया। बार बार बलराम जी की जीत हो रही है, लेकिन बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार। बलराम जी अकेले थे और रुक्मी के अन्य सहयोगी थे। तो सब कहते नहीं 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 बलराम तुम्हारी जीत नहीं हुई है, जीत तो रुक्मी की हुई है। अब 10 लोगों का प्रेशर। बलराम जी चुप। बोले ठीक है भाई। बोले ठीक है। 2 बार 4 बार 5 बार हुआ। इस बार जब चौपड़ हुआ और जीत बलराम जी की हुई, रुक्मी ने कहा मेरी जीत हुई। तब तक आकाशवाणी कहने लगी ना, इस बार बलराम की जीत हुई है। बलराम जी ने कहा अब बताओ, अब तो मानोगे? भाई आकाशवाणी ने कहा है, अब तो मानना पड़ेगा। बोले अरे आकाशवाणी झूठ कह रही है, और फिर तुम ग्वालियर गमार, कोई राजा रजवाड़ी तो तुम हो नहीं, तुम्हें कहां से आएगा चौपड़ खेलना? ग्वालियर गवार सुनते ही महाराज बलराम का माथा ठनका और तुरंत मूसल आया हाथ में और धर दिया। सो समधी साहब निपट गए। क्रोध आया और जो रुक्मी थे मूसल ठोक दिया। सो बेचारे राम नाम चल बसे। अब तो भैया हल्ला हो गया। बलदाऊ ने रुक्मी का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण दौड़े, रुक्मिणी देवी दौड़ी। भगवान श्री कृष्ण फंस गए चक्कर में। एक तरफ समधी जी, एक तरफ पत्नी। अगर हम ये कह दें कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ, तो बलराम जी कहेंगे अच्छा मतलब पत्नी का पक्ष ले रहा है, यहां तेरे भाई की बेइज्जती हो रही वो नहीं दिखती। और अगर ये कह देते हैं, अगर ये कह देते हैं कि चलो अच्छा हुआ, तो रुक्मिणी कहेंगे हमारा भैया मर गया, तुम कहते तो अच्छा हुआ। भगवान बोले यहाँ चुप रहने में ही भलाई है। सो मौन रहे, एकदम कोने में खड़े हो, जो हो सो देखो भाई। इस प्रकार से रुक्मी का वध हो गया, लेकिन विवाह संपन्न।
दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री से हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा स्वप्न में अनिरुद्ध का चित्र देखती है। अपनी सहेली चित्रलेखा से कहती है, मुझे कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध से विवाह करना है। मैंने उसे स्वप्न में पति मान लिया, किसी भी प्रकार से उसे लेकर आओ। चित्रलेखा मायावती थी, गई और नारद जी की मदद से उस द्वारिका में प्रवेश कर गई, क्योंकि द्वारिका में कोई जल्दी प्रवेश नहीं कर सकता, सुदर्शन पहरा देता है। लेकिन नारद जी से निवेदन किया, नारद जी सुदर्शन के पास गए और सुदर्शन को बातों में भिड़का दिया। इधर मौका पाकर के चित्रलेखा अंदर गई और पलंग सहित अनिरुद्ध को सोते हुए उठा लाई और ला करके उषा के कक्ष में रख दिया। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। 2-4 दिन हो गए, आनंदित खेल रहे थे चौपड़, और खेल खेल में जोर से हंसने की आवाज बाहर गई। किसी सिपाही ने देखा, अरे राजकुमारी के कमरे से किसी पुरुष के हंसने की आवाज। दरवाजा खोला गया, फंस गए अनिरुद्ध, बंदी बना लिया गया। नारद जी पहुंचे कृष्ण जी के पास, प्रभु आजकल सब आनंद, भगवान ने कहा सब आनंद है, और नाती पोता? बोले सब चकाचक है। बोले अनिरुद्ध जी कहाँ है? बोले अब इतना बड़ा परिवार, अब किस किस का ठेका ले रखे, कौन कहाँ है? होंगे यहीं कहीं। बोले यहीं कहीं नहीं, आजकल तुम्हारे अनिरुद्ध जेल की हवा खा रहे। बोले कहाँ? बोले बाणासुर के। बोले अच्छा। बोले तो चलो फिर चलते हैं जमानत लेने। चल पड़े। नारायणी सेना तैयार हो गई। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त, बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त। भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को एक ध्वजा दी है, इस ध्वजा को अपने द्वार पे लगा दे। तेरे जीवन में जिस दिन बहुत बड़ा से बड़ा संकट आएगा, तेरा ये ध्वजा, तेरी ध्वजा है जो झंडा, झुक जाएगा, ये झंडा टूट जाएगा। आज बाणासुर ने उस झंडे को देखा, मुड़ा हुआ था। बोला आज लगता है कोई आफत आने वाली है, आज संकट है। बस भोलेनाथ ने कहा था जिस दिन तेरे संकट आ जाए उस दिन तू मुझे पुकारना। जय जय श्री राधे। और बड़े प्रेम के साथ आज भोलेनाथ को पुकारा। एक से शिवरंजन बाणासुर ने हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मन बेलपति जीवन में निर्मल कर दो, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू।
शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन है आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तेरो लोक में तू ही को। मन में है कामना कुछ में और जानो ना, मन में है कामना कुछ में और जानो ना, मन में है कामना कुछ में और जानो ना। जिंदगी भर करो तेरी आराधना, मन में है कामना कुछ में और जानो ना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे। प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे, की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे। प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तेरो लोक में तू ही को। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तेरो लोक में तू ही को। श्रद्धा सुमन मेरा मन में बतेरी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तेरो लोक में तू ही को। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तेरो लोक में तू ही को। बोल बांके बिहारी लाल की। बाणासुर ने भोलेनाथ को पुकारा, भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के ठाड़े है गए। हाँ चेला बता कहा बात है। गुरुजी ये झंडा टूट गयो, अब हमारी रक्षा करो। बोले ठीक है। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दरवाजे पे ठाड़े है गए। सामने थे हमरे भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे। दोनों ने नमो नारायण किया, नमस्कार किया और पूछा हे भोलेनाथ आप? बोले हाँ बस ऐसे ही। लेकिन हे द्वारिकाधीश आप कहाँ जा रहे हैं ये इतनी बड़ी सेना लेकर? बोले क्या करें, ये बाणासुर हमारे प्रपौत्र को बंदी बना लिया इसने, बस थोड़ा जरा इसी को ठिकाने लगाने जा रहे हैं। बोले अच्छा, अरे आप भी तो बताओ आप क्यों खड़े हो? बोले बस गुरुजी जिसको ठिकाने लगाने जा रहा है उसी की रक्षा के लिए खड़े हैं। अच्छा तो फिर? बोले अंदर नहीं जाने देंगे। बोले हमें तो जाना है। बोले जब ही जाओगे जब पहले चेला से मिलो, उससे पहले गुरुजी को हराओ। बोले तो फिर ठीक है। अब घमासान युद्ध भोलेनाथ में और कृष्ण जी में छिड़ गया। अब देवता थर रहा है। बोले भैया ये दोनों लड़ेंगे तो अब क्या होगा? सो भगवान ने लीला की, जृंभणास्त्र बाण चलाया। भगवान को थोड़ी सी वासी सी आई, मूर्छित होने लगे। भगवान अंतःपुर में प्रविष्ट हो गए। बाणासुर के साथ घमासान। बाणासुर को सहस्रार्जुन कहा गया है, उसके सहस्त्र भुजाएं, 1000 हाथ।
युद्ध छिड़ा जब तो भगवान ने सुदर्शन चलाया और एक एक करके हाथों को काटने लगे। 4 हाथ जब बचे तो बाणासुर की धाय मार, मैया दौड़ के आई, पल्लू गिर गया, भगवान ने मुख फेर लिया। ध्यान रहे, जो सिर में वस्त्र होता है पल्लू, अगर ये गिर जाता है तो भी निर्वस्त्र माना गया है। सिर से पल्लू हट गया तो निर्वस्त्र की श्रेणी में स्त्री हो जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाणासुर भागा, भोलेनाथ आए, चेला को छोड़ दो। भगवान ने कहा भाई इसे तो मैं मार भी नहीं सकता हूं, इसे तो मैं मार ही नहीं सकता। क्यों? इसका संबंध बड़ा तगड़ा है। बोले कैसे? बोले प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि और बलि पुत्र बाणासुर, इसलिए ये तो हमारा संबंधी है, भक्त है। हमने तो इसे चतुर्भुज रूप धारण दे दिया, 4 हाथ दे दिए, ये तो हमारे जैसा हो गया। इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य सुंदर उषा का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक राजा है, एक बार भगवान अपने सभी बालकों को शिक्षा दे रहे थे, संतों का अपमान नहीं करो, संतों का अनादर नहीं करो और सेवा करो, भजन करो। ग्वाल वाल सब खेल रहे थे, भगवान के प्रपौत्र सब खेल रहे थे। अचानक गेंद एक कुआं में गिर गई। कुआं में गिरी, बालक जब गेंद निकालने गए तो चीख पड़े। भगवान दौड़े, क्या हुआ? इतना बड़ा गिरगिट। भगवान ने गेंद पकड़ना चाहा तो भगवान का स्पर्श उस गिरगिट से हो गया। जैसे ही गिरगिट का स्पर्श हुआ भगवान से, उसने देह त्याग किया और एक दिव्य रूप धार करके खड़ा हो गया, स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम, तुम गिरगिट कैसे बने, तुम्हारा क्या परिचय? तब कहते हैं उसने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनया प्रभो दानिश्वाख्य यमानेशो यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो हम, महाराज मैं राजा था और मेरा नाम नृग है। तो फिर तुम राजा होकर के ऐसा तुमने क्या अपराध किया, क्या गलती हुई आपसे जो आप गिरगिट बन गए? तब कहते हैं महाराज मैं बहुत बड़ा काम करता था। बोले क्या काम करते थे? बोले मैं गायों का दान करता था और इतनी गायों का दान किया मैंने अपने जीवन में कि कोई रज गिन सकता है। रज के कण बालू हाथ में लेकर के एक एक करके गिन लेगा। आकाश में